श्लोक संख्या 189। हे श्री नंदनंदन के मोहनार्थ महाविद्या स्वरूपे, हे स्फुरित माधुरी सार विस्तारी रस सिंधु की सहज प्रस्यंदी नेत्रांचले, हे कारुण्य आद्र कटाक्ष भंगी, हे मधुर हास्य मंडित वदन कमले, हे स्वामिनी, हे राधिके, हा हा मेरी ओर ईशत कृपा दृष्टि निक्षेप कर। महाविद्या श्री राधा की कृपा दृष्टि। साधक आवेश में अपनी अयोग्यता की स्फूर्ति होने से श्रीपाद दैन्य से भर उठते हैं। तब वो भुक्ति मुक्ति आदि साधारण गतियों को शिथिल कर राधा दास्य रूपी असाधारण परम गति प्रदान करने की प्रार्थना श्रीमती के चरणों में करते हैं। और अगले ही क्षण उन्हें लगता है कि उनका साधन भजन ऐसा नहीं है, उनकी श्री राधा पाद पद्मों में एकांतिक निष्ठा भी नहीं है। इसलिए परम सुदुर्लभ संपद राधा दास से प्राप्त करना कैसे संभव होगा। सहसा उनके चित्त में श्री राधा रानी की करुणा की स्मृति उदित होती है, तो उनके निराशा भरे हृदय में आशा आलोक संचारित होता है। आशा बंदा सामर्थ्य अपनी योग्यता और उसकी करुणा, हम अपनी योग्यता स्वीकार करके दीन हो जाएं तो आशा का आलोक जाग पड़ता है कि भाई वो करुणा मैया, उसका वो गुण कहाँ जाएगा, तो हमारे पर भी कृपा कभी ना कभी कोई जाए। भगवान की कृपा साधक की सहस्र अयोग्यताओं को नष्ट कर देती है। वो देखते ही नहीं है कि अयोग्य है कि योग्य। भगवत करुणा में विश्वास रखने वाले साधक भगवान की कृपा स्मृति में अपनी शत शत अयोग्यताओं की बात भूलकर हा कृपा करते हुए करुणा प्राप्त करने की आशा में तन्मय हो जाते हैं। और श्री राधा रानी तो साक्षात कृपा की मूर्ति है, करुणा से उनकी देह तक विगलित है। भक्त श्री राधा माधव की करुणा की स्मृति में अपनी अयोग्यता की बात भूल जाते। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के कार्पण्य पंजिका स्तोत्र में आता है कि हे श्री राधा माधव, यद्यपि तुम दोनों की कृपा प्राप्त करने की मुझ में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी मुझ पर कृपा करनी होगी, कारण तुम महाकृपालु शिरोमणि। इस विश्व में जो महादयालु हैं वो भी अयोग्य और अपराधियों पर कृपा किया करते हैं, और तुम दोनों तो उन महादयालुओं से शिरोमणि हो। इसलिए ये अयोग्य अधम तुम्हारी करुणा की आशा का पोषण करता है। जब अपनी तरफ देखते हैं तो अयोग्य मानते हैं, जब उनको देखते हैं कि वो इतने करुणामयी हैं और आर्तनाद से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जीव मेरे साथ मेरे पास आए, तो फिर हमें उत्कंठा जाती है। नहीं, अवश्य। जो भक्ति तुम दोनों की कृपा पाने का एकमात्र कारण है, उस भक्ति का भी लेश मात्र मुझ में नहीं है। फिर भी ये सोचकर कि तुमने पतित उद्धारण रूपी महालीला प्रकट की है, तुम्हारी कृपा प्राप्त करने के लिए मेरा हृदय आशा के आलोक से प्रदीप्त हो उठा है। एक ओर अपनी अयोग्यता की स्फूर्ति पर निराशा, विषाद और आरती है, तो दूसरी ओर अभीष्ट की करुणा की स्मृति में आशा, आनंद और प्रार्थना। आशा बंदा सामर्थ्य, ये अवस्था भक्ति साधना का एक आकांक्षित स्तर है। ठीक बोलते हैं। इसी भाव के उद्दीपन पर श्रीपाद प्रार्थना करते हैं, हा स्वामिनी राधिके, मई कृपा दृष्टि मनांग निक्षिप। हा स्वामिनी, तुम्हें छोड़ इस विश्व में मेरा और कोई नहीं। तुम उपेक्षा करोगी तो मेरी क्या गति है। तुम कृष्ण आराधिका हो, तुम्हारी कृष्ण आराधना के कार्य में तो इस दासी की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मुझ में योग्यता ना सही, अपने प्रयोजन बोध से इस दीना पर थोड़ी कृपा दृष्टि मतलब से तो निक्षेप कर इसे अपने चरण सानिध्य में ले चलो। श्रीपाद ने श्रीमती की करुणा के लिए प्रार्थना की और कुछ एक संबोधनों का प्रयोग कर उनका आह्वान किया है। उन संबोधनों में श्री राधा के प्रेम, सौंदर्य, माधुर्य आदि के गुरुत्व पर प्रकाश डाला गया है। पहले कहते हैं, श्री गोपेंद्र कुमार मोहन महाविद्ये, हे श्री नंद नंदन को मोहने वाली महाविद्या स्वरूपे, जैसे प्रजेश नंदिनी दुर्गा ने
10 महाविद्याओं के रूप में श्रीमन महादेव का चित्त विमोहन किया था, वैसे ही जिन श्री राधा ने स्वयं भगवान श्री नंद नंदन के चित्त को अशेष विशेष भाव से विमोहित कर रखा है, महादेव आदि को मोहने की तो बात ही नहीं है। जिनके रूप भूमा पुरुष श्री नारायण, यहाँ तक कि वो स्वयं भी विमोहित हैं, सभी के चित्तों को हरने वाले उन स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन को भी विमोहित करने वाली है महाविद्या स्वरूपा श्री राधा। जिनके माया नाट पर अनंत कोटि ब्रह्मांड विमोहित हैं, जिनके रूप पर ब्रह्मा महादेव से लेकर वो स्वयं तक विमोहित हैं, उन महा इंद्रजाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मोहित करना श्री राधा के मादनाख्य प्रेम द्वारा ही संभव। कृष्ण कहे आमी हई रसेर निधान, पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेम आमा कराए उन्मत्त, न जानी राधार प्रेमे आचे कत बल, जे बले आमारे कर सर्वदा विहल, राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आमा नाना नृत्य नाचाए उद्घट। श्रीपाद ने किंकरी के रूप में स्फूर्ति प्राप्त लीला के भीतर श्री राधा के प्रेम सौंदर्य माधुर्य से रस राज का रस मोह देख कर ही श्रीमती के लिए संबोधन प्रयोग किया है। फिर कहते हैं, जिनके नेत्रांचलों के स्वाभाविक सौंदर्य से माधुर्य सार का विस्तार करने वाला रस सिंधु निकला करता है, श्री राधा के नेत्रों की सुषमा से साक्षात माधुर्य श्याम सुंदर की परम वश्यता देखकर ही श्रीपाद ने नेत्रों को ऐसा विशेषण दिया है। नैनों की स्वाभाविक सुषमा से माधुर्य सारवाही रस सिंधु का क्षरण। कभी कभी द्वारका की महिषियां बुद्धिपूर्वक श्री कृष्ण को वशीभूत करने के लिए कटाक्ष आदि का रस प्रयोग करती हैं। यहाँ ये बात नहीं, श्री कृष्ण तो नेत्रों के स्वाभाविक सौंदर्य से ही वशी, कटाक्ष की जरूरत ही नहीं आया। श्रीमती की स्वाभाविक दृष्टि से मादन रस का प्रचुर उपचार निस्तृत होकर अप्राकृत नवीन मदन को आत्महारा कर देता है। सिर्फ यही नहीं, श्री राधा की कटाक्ष भंगिमा करुणा से आर्द्र भी है। अंतर की अशेष करुणा राशि नैनों के द्वारा अभिव्यक्त हो रही है। लगता है जैसे कितने ही करुणा निर्झर नेत्रों से अविरत झर रहे हैं। किंकरी दोनों प्रकार से, साक्षात भाव से और श्याम सुंदर के अनुभव के माध्यम से श्रीमती की करुणा आर्द्र कटाक्ष भंगिमा का आस्वादन प्राप्त करती है। जब श्याम सुंदर श्रृंगार रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तब उनकी उस वासना पूर्ति के लिए श्री राधा के नयन कटाक्षों से करुणा बरसती है। तब किंकरी श्याम के आस्वादन के माध्यम से उसका अनुभव करती है, और फिर कोटि दासी सुवत्सला श्री राधा का स्नेह वात्सल्य से आर्द्र करुणा कटाक्ष दासी पर प्रत्यक्ष रूप से बरसता है, तो उसे अभिषिक्त होकर किंकरी स्वयं को परम धन्य मानती है। फिर कहते हैं, श्रीमती के प्रफुल्लित वदन कमल से मृदुहास्य रूपी मकरंद सदा क्षरित होता रहता है। किंकरी के नेत्र भृंग लीला के भीतर उसका यथेष्ट अनुभव कर धन्य हो जाते हैं। वही मृदु हास्य जिसका स्पर्श पाकर आनंद घन विग्रह भी आकुल हो उठते हैं। जो श्री राधा इतनी गुणवती है, उनकी ईशत कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए श्रीपाद का चित्त तन्मय है। श्लोक संख्या 190। जिनके ओष्ठ प्रांतों पर प्रीतम श्री कृष्ण का मुखोद्गीर्ण तांबुल राग उच्छलित है, जो आश्चर्यजनक भाव भंगिमा के साथ अपने स्वयं के रचे राग का उच्च स्वर से गायन कर रही है, गाते समय जिनकी वक्र हुई ग्रीवा एवं कुंचित बोहों का सौंदर्य रुचिर से भी सुरुचिर हो गया है, वे ही श्री राधा विपुल पुलक मंडिता होकर प्रीतम के पार्श्व में परिशोभित है। श्री राधा का स्वरचित राग। श्रीपाद ने साधक दशा में दैन्य के उदय होने पर श्री राधा की ईशत कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना की है। वो अतिशय दैन्य से भर उठते हैं और सोचते हैं कि वे श्रीमती की करुणा से वंचित हैं,
तभी उन्होंने याचक रीति के अनुसार स्वल्प कृपा दृष्टि की प्रार्थना। जैसे साधन दशा में भगवत इच्छा से साधक के आगे विविध प्रकार के बाधा विघ्न आते हैं और साधक के हृदय में उत्कंठा अनुताप जगाकर शीघ्र अनर्थ आदि नष्ट कर उसे रति दशा में उठा देते हैं, वैसे ही सिद्ध भक्तों के हृदय में बीच बीच में स्फुरण आदि के अभाव में साधक अभिमान के फलस्वरूप दैन्य और आर्त जगाते हैं और इससे स्फूर्ति का रस अधिकतर स्वादु हो जाता है और लीला राज्य में भी मिलन रस की परिपुष्टि के लिए लीला परिकरों द्वारा बीच बीच में विरह दशा का भोग चलता रहता है। श्रीपाद नित्य परिकर हैं, फिर भी वो साधन सिद्ध की तरह स्फूर्ति में लीला रस का आस्वादन प्राप्त करते हैं। फिर स्फूर्ति के विराम आने पर साधक आवेश में दैन्य आरती के उदय होने पर अभिष्ट की कृपा की कामना करते हैं। श्रीमती की कृपा से उत्कंठित श्रीपाद के आगे स्फुरण धारा उन्हें उतर आती। ये तो सारा दिन चलता ही रहता है। कुंज में श्री राधा माधव सुशोभित हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में युगल सेवा में निरत हैं। श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम के साथ श्रीमती का वदन आकर्षित कर अपना चबाया तांबुल उनके श्रीमुख में समर्पित कर दिया है। हाँ, इन दोनों को दे दो। प्रीतम के चर्वित तांबुल राग से मैं नहीं पीऊँ। प्रिया जी के है तो दे दो। ओष्ठ प्रांत उच्छलित हैं। अनुराग पूर्वक समर्पित रसमय का प्रसादी तांबुल है, तभी ओष्ठ प्रांतों पर इसका मधुर उच्छलन है। इस चमक माधुरी के आस्वादक हैं श्याम और उनके आस्वादन के माध्यम से परिचर्या में लगी किंकरी। अनुरागी साधक भी अपने स्मरण में युगल परिचर्या के समय इनके आस्वादन का अवशेष प्राप्त करते हैं। श्री राधा के ओष्ठ अधर तो वैसे ही जमी हुई घनीभूत श्रेष्ठ सुधा है। श्याम चकोर के प्राण है। उस वदन चांद की ऐसी सुधा को पिए बिना चकोर तो म्रियमाण है। ऊपर से प्रेममय द्वारा अनुराग पूर्वक अर्पित उस चर्वित तांबुल से वो अधरोष्ठ सुरंजित हो रहे हैं। प्रेम रस के ऊपर सच्चिदानंद की प्रियता का रंग चढ़ा हुआ है। इस भाव के भावुक को छोड़कर अन्य किसी के लिए इस रसानुभूति के द्वार रुद्ध। चुंबक रतन गाने का है, चुंबक रतन, स्पर्श रतन, यौवन रतन। तो चुंबक रतन का ये व्याख्या है। एक तो साधारण ही लाल है, उसके ऊपर तांबुल से जो रंग चढ़ा हुआ है वो और लाल कर देते हैं। तो उसको चुंबन कर करके जब ठाकुर जी निकालते हैं तो वो आस्वादन जो है वो डबल हो जाता है। लगता है जैसे श्याम हृदय का राधा अनुराग ही तांबुल राग के रूप में श्रीमती के ओष्ठ प्रांतों पर छलक उठा है। तभी किंकरी के हृदय में इस उच्छलन का निरुपम आस्वादन है। वो श्री युगल की पारस्परिक प्रेम माधुरी का आस्वादन कर रही है, साथ में निरुपम सेवा रस का आस्वादन। श्याम सुंदर कहते हैं, प्रिय, आज क्या ऐसा संगीत सुना सकती हो जिसमें सभी अभिनव रागों और तालों का समावेश हो, जो मेरे लिए एकदम नया हो, जो अति अभिनव चमत्कारिता से पूर्ण हो, ऐसा मधुर संगीत। स्वामिनी ने सुंदर की इच्छा जानकर विचित्र भंगिमा के साथ स्वरचित अभिनव राग और ताल युक्त सुमधुर गीत आरंभ किया। ऐसा अपूर्व राग वाला गीत श्याम ने कभी नहीं सुना। गंधर्व का इसीलिए नाम है ना, तो सब गंधर्व जो हैं उन्हीं से शिक्षा लेते हैं, वीणा की और राग की, इसलिए एक नाम गंधर्व का है। अखिल कलाओं के गुरु भुवन मोहन श्याम सुंदर चमत्कृत हैं। स्वामिनी के इस स्वरचित अभिनव राग की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। एक तो अभिनव राग ताल, दूसरे स्वामिनी का अमृत श्रावी मधुर कंठ स्वर, फिर गीत की विषय वस्तु है श्याम के ही रूप, गुण, लीला और प्रेम की माधुरी। यही कारण है कि श्याम को ऐसी आनंद चमत्कारिता हो रही है। उन्हें भक्त के कंठ की से अपने रूप, गुण, लीला आदि के गीत सुनना इतना प्रिय लगता है कि एक बार नारद जी से कहा, हे नारद, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में, जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं। गान करते हैं
मैं वहीं रहती। श्री नारद ने इसका साक्षात अनुभव कर महामुनि श्री श्याम व्यास देव जी से कहा, हे व्यास, मैं इस देवदत्त वीणा की मूर्छना पर श्री हरि लीला का गायन करता हूँ, तो प्रिय श्रवा अर्थात जिन्होंने अपना यशोगान अत्यंत प्रिय है, वे तीर्थपाद भगवान बुलाए गए व्यक्ति की तरह तुरंत मेरे चित्त में उदित होकर दर्शन देते। उन्हें श्री कृष्ण की प्रार्थना पर साक्षात उन्हीं के सानिध्य में प्रेममयी श्री राधा रानी अपने विस्मयजनक अभिनव राग और ताल के साथ अपने मधुर कंठ से भावपूर्ण होकर कृष्ण का गुणगान करते। उसे सुनकर श्री कृष्ण का आनंद सिंधु उच्छलित हो उठेगा, ये कहना ही पर्याप्त। प्रीतम के उस आनंद उल्लास को देखकर श्रीमती के श्रीअंग में निविड़ सात्विक भावों के कदम फूट रहे हैं। वे विपुल पुलक राजी से परिशोभित हो गए। श्री कृष्ण गुणगान के रस ने प्रेममयी के अंतर में भावों का विपुल उद्दीपन जगा दिया है। परिणाम ये है कि गायन के ताल ताल पर आस्वादन के कारण उनकी ग्रीवा वक्र और भौहें कुंचित हो रही हैं। उनका सौंदर्य माधुर्य रुचिर से भी रुचितर हो गया है, जो श्याम सुंदर के साथ साथ किंकरी का भी चित्त हरण कर रहा है। ऐसी भावमयी गायिका श्री राधा अनंत माधुरी का विस्तार कर कुंज के भीतर प्रेम में श्री कृष्ण के निकट शोभा पाए। श्लोक संख्या 191। हे धूर्तराज, हमारी प्राण सखी श्री राधा के निकट क्यों जा रहे? कुछ तट को स्पर्श करते ही उस बाला को मूर्छा हो जाता है। हे राधे, ऐसी बाग वैदग्धि द्वारा मैं तुम्हारा पीछा कर रहे रसिक नागर को रास्ते से दूर कर तुम दोनों के ही चित्तों को कब मुग्ध करूं? राधा किंकरी बढ़ाने के लिए कर रही है, क्यों जा रहे हो? वाग वैदग्धि श्रीपाद की स्फुरण धारा में विराम नहीं आया। वे लीला राज्य में किंकरी के रूप में अद्भुत गायिका सात्विक विकार आक्रांत श्री राधा की माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। मानो माधुर्य सिंधु में प्लावन जगा है। माधुर्य व्याख्या द्वारा समझाने की वस्तु नहीं है। जब माधुर्य भावनात्मक साधना परिपक्व होती है और भक्त के हृदय में प्रेम विशेष उत्पन्न होता है, तब अभिष्ट के रूप गुण लीला आदि के जिस आस्वादन विशेष का अनुभव होता है, उसी को माधुर्य अनुभव कहा जाता है। श्री जीव गोस्वामी। साधन भक्ति परिमार्जित और विशुद्ध सत्व भावित चित्त में स्व प्रकाश युगल माधुरी स्वयं ही आस्वाद्य हुआ। श्रीपाद अपनी स्फूर्ति में युगल माधुरी का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। ये अनुभूति प्रत्यक्ष की तरह ही निबिड़ है। श्रीमती का संगीत समाप्त हो गया है। सहसा लीला निधि श्रीमती के चित्त में एक अभिनव भाव तरंग उठी। श्याम सुंदर के समीप एक आसन पर बैठी श्रीमती श्याम के उज्जवल अंग में अपना प्रतिबिंब देखी और प्रेम भ्रांतिवश ये समझकर कि नागर अन्य नायिका द्वारा समालिंगित वे मान से भरकर कुंज से चल पड़ती है। इस प्रणय मान से उत्पन्न वाम्य का आस्वादन अनिर्वचनीय है। श्रीमती के रूप गुण और चेष्टाओं से उनके प्रति नागरमणि का आकर्षण सहस्र गुना बढ़ जाता है। श्याम सुंदर के प्राणों में प्रबल आकर्षण उत्पन्न कर उन्हें प्रतिक्षण विचित्र मधुर आस्वादन प्रदान करना ही राधा प्रेम का स्वभाव। पहले मानने की शोभा देख आइए, वो बिंद जी पीछे बनाइए। पहले बनाना नहीं, पहले शोभा देखो मारने की। मैंने एक दिन अपने पड़ोसियों से पूछा, मैं कहती हूँ भाई ये सत्य है? तो शाबाश सर जी कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक बात। जब मान करती हैं तो बहुत भाई मुझे तो अनुभव नहीं, तुमको अनुभव होगा। अन्य ब्रज सुंदरियों की तुलना में श्री राधा रानी के प्रेम की यही असामान्य विशेषता है। नागरमणि वाम्य भाववती के असीम माधुर्य से आकृष्ट होकर बड़ी उत्कंठा से भरकर उनका अनुसरण कर रहे हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह श्रीमती के साथ साथ चल रहे हैं। नागरमणि सरस वाक चातुर्य द्वारा
सहज वाम में भाव युक्त श्रीमती को प्रसन्न करने की चेष्टा में लगे। नागर की प्रेम उत्कंठा देखकर और उनकी वाग वैदग्धि सुनकर उनके उत्कंठा सिंधु को अधिकतर उच्छलित करने के लिए रसवती किंकरी तिरस्कार करते हुए कहती है, हे धूर्तराज, हमारी प्राण सखी श्री राधा के पीछे पीछे क्यों आ रहे क्यों हो? आ रहे हैं? दूर चले जाओ। जिसका मुख पद्म दल की तरह सुंदर, वाक्य अमृत की तरह सुशीतल, पर हृदय धारदार अस्त्र की तरह भयंकर हो, उसी को धूर्त कहा जाता है। किंकरी कहती है, हे धूर्त प्रवर, तुम धूर्तों के शिरोमणि, अभी तो तुम अपने मधुर बदन सौंदर्य और वाग वैदग्धि से मेरी प्राण सखी श्री राधा के मन को पागल कर दोगे, और अंत में तुम बहुवल्लभ हो ना। अंत में अन्य नायिका के साथ मिलकर श्रीमती को दुख और अनुताप से जर्जर कर डालते हो। पहले तो पीछे पीछे फिरोगे। हमारी प्राण सखी का वो दुख और वेदना हम सखियों के चित्त में अनंत संताप की सृष्टि कर, इसलिए तुम जैसे धूर्त शिरोमणि का दूर रहना ही अच्छा। विशेषतः वर्तमान में मधुर सौंदर्य द्वारा ब्रज कुल ललनाओं को विमोहित कर उनका कुल धर्म नष्ट करना ही तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारे इस स्वभाव की बात ब्रज में सभी को सुविदित है। वो जटला कहती है ना, विष्णु विष्णु पूछो ना कुछ भी, वो नंदलाल का बेटा क्या है। मेरी पूजा में कहती ना, जब बच्ची मेरी प्राण सखी परम पतिव्रता श्री राधा के पातिव्रत्य का परिचय भी ब्रज में सब जानते हैं, इसीलिए दिन दहाड़े मेरी प्राण सखी के पीछे पीछे मत आना। तुम जैसे धूर्त को इस प्रकार इनका अनुगमन करते देखकर लोग क्या सोचेंगे? तुम सरीखे लंपट का मेरी परम पतिव्रता सखी के पीछे आना धूर्तराज क्या क्या वो कभी भी उचित नहीं है। तुम दूर हटो। निसंकोच तिरस्कार, निसंकोच तिरस्कार, दासी होकर भी सखी, सख्य रस की पात्र, सख्य रस भावित मधुर दासी। जैसे श्रीमती के प्रणयमान से उत्पन्न वाम्य भाव रस घन विग्रह श्याम सुंदर के चित्त में आकर्षण जगाता है, वैसे ही किंकरी के तिरस्कार का रस उनके चित्त में अशेष आस्वादन का विस्तार करता है। धन्य राधा दास, राधा माधुर्य के माध्यम से निरतिशय उत्कंठा जगाकर ऐसी कृष्ण सेवा करना राधा किंकरी के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं। किंकरी का तिरस्कार सुना, राधा की तात्कालिक माधुरी देखी, इन बातों से अत्यधिक आकृष्ट होकर श्याम सुंदर दौड़कर श्रीमती का श्रीअंग स्पर्श करने को होते हैं, तो उनकी ऐसी चेष्टा देखकर किंकरी बाधा देती हुई कहती है, धूर्त, मेरी सखी बालिका स्वभावा है, अति सुकुमारी हैं, इनके स्तन तट से हाथ स्पर्श होते ही ये मूर्छित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श मत कर। सुचतुरा किंकरी ने इस प्रकार वाग वैदग्धि द्वारा श्री राधा और माधव दोनों ही के मन में मदन विकार जागृत कर मिलन के विपुल उद्दीपन से युगल चित्त को विमुक्त करना। किंकरी की वाग वैदग्धि से श्रीमती का प्रणयमान दूर हो गया। किंकरी ने उनके वाम्य भाव के माध्यम से ही मात्र एक वाक्य द्वारा दोनों ही के अंतर में मिलन और उत्कंठा जगाकर दोनों ही को मिलन के लिए अधीर कर दिया। जैसे परमेश्वर सर्वव्यापक होते हुए भी चित्त शक्ति की सहायता के बिना लीला वैचित्र्य विषय परिपुष्टि प्राप्त नहीं करते, वैसे ही श्री राधा कृष्ण का भाव अति महान स्वप्रकाश और सुखपूर्वक होकर भी सखियों की सहायता के बिना क्षण भर के लिए भी रस पुष्टि धारण नहीं करता। इसलिए ऐसा कौन रसज्ञ भक्त है जो इन सखियों का पद आश्रय नहीं लेता। सखी बिनु ए लीला पुष्टि नाही है, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद्या। किंकरी ने अपनी भाव चेष्टा और वचन माधुरी से श्री युगल के चित्त को मुग्ध कर दिया। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद ने बड़ी आप्ति के साथ इस लीला को देखने और तब
अनुरूप सेवा करने की कामना श्रीमती के चरणों में। पढ़ लेते एक और पढ़िए। श्लोक संख्या एक और 192। सर्व सुखद श्री गोविंद मेरी प्रेम सेवा देखकर संतुष्ट होकर मुझ अनन्य धन्या के आगे अपनी कंदर्प निपुणता कब दिखाएंगे और कब मैं दयावती श्री राधा के चरण कमल हृदय में धारण कर सतत निशेषित श्री कृष्ण की इस मिलन चेष्टा का परिहार करूं। अनन्य धन्या राधा किंकर। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने एक रहस्यमय लीला स्फूर्ति के माध्यम से अपने वाक चातुर्य से श्री राधा माधव के हृदय को मुग्ध कर श्रेष्ठ सेवा की है। युगल सेवा में परम सुनिपुणा किंकरी ने श्री राधा की ओर से श्याम का तिरस्कार करने के बहाने दोनों के चित्तों में मदन आवेश और मिलन कामना जगाई। इस प्रकार की प्रेम सेवा कर राधा किंकरी आज अनन्य धन्य है। जिन्होंने राधा कैंकर्य की उपासना ग्रहण की है वे साधक भी विश्व साधकों में अनन्य धन्य है। श्रीपाद ने अपने वृंदावन महिमामृत में लिखा है कि इस माया रचित ब्रह्मांड में श्री कृष्ण बहिर्मुख मायाबद्ध जीव जन्म मृत्यु जरा रोग शोक आदि नाना प्रकार के संसार दुखों के आघात से बराबर निष्पेषित हो रहे हैं। जो लोग इस संसार का दुख दायी स्वभाव समझ बूझकर भोग आसक्ति त्याग कर संसार दुखों से चिर मुक्ति पाने की कामना लेकर पीड़ादायक ज्ञान योग आदि साधनों में प्रयत्नशील हैं, उन मुक्ति कामी अथवा मुमुक्षुओं को धन्य ही कहा जाएगा। किंतु जो लोग हरि भजन का रसा स्वादन प्राप्त कर चुके हैं उन्हें तो मुमुक्षुओं का साध्य ये मुक्ति भी शुक्ति की तरह अति तुच्छ और घृणित है। इसलिए हरि भजन परायण भक्त मुमुक्षु से भी अधिक धन्य और धन्याति धन्य। फिर भगवान के नाना स्वरूपों के उपासकों की अपेक्षा श्री कृष्ण उपासक अधिक धन्य। कारण श्री कृष्ण सभी भगवत स्वरूपों के मूल तत्व अथवा अनन्य सिद्ध स्वयं भगवान। उपास्य भगवान के अंशत्व एवं अंशत्व के अनुरूप उनके उपासकों की प्रीति का भी अंशत्व अथवा पूर्णत्व हुआ करता है। उन्हीं श्री कृष्ण द्वारकानाथ ब्रजेंद्र नंदन नहीं के दास्य आदि रसों के उपासकों में भी रुक्मिणी के ईश्वर श्री कृष्ण के प्रियजनों अर्थात सत्यभामा रुक्मिणी आदि महिषियों के आनुगत्य में भजन करने वाले मधुर रस के उपासक अधिक धन्य। फिर इनकी अपेक्षा अनंत सौंदर्य माधुर्य निकेतन माधुर्यमती यशोदा नंदन के उपासक और भी अधिक धन्य हैं। कारण वे लोग ब्रजेंद्र नंदन के अनन्य साधारण ब्रज माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हो। फिर ब्रजेंद्र नंदन के उपासकों में भी दास्य रस उपासकों की अपेक्षा शुद्ध माधुर्य भाव के उपासक सख्य रस के सम अधिक धन्य। फिर सख्य वात्सल्य आदि रसोपासकों की अपेक्षा गोपी भाव के अनुगत्य में भजन करने वाले मधुर रस के धन्य अत्यंत धन्य। विशेषकर वृंदावनेश्वरी श्री राधा के रस विवश आराधक सखी मंजरी भाव उपासक सभी धन्य जनों के शीर्ष देश पर अवस्थित। उनमें भी मंजरियां अनन्य धन्य है। कारण ऐसी विशुद्ध प्रेम सेवा तो सखियों में भी नहीं। भृंग द्वारा अछूते कुसुम की तरह ये मंजरियां श्री राधा माधव की निष्काम प्रेम सेवा में श्रेष्ठ आसन ग्रहण करती। श्रीपाद स्फूर्ति के अभाव में क्रंदन कर रहे थे, उन्हें उसी लीला की स्फूर्ति पुनः प्राप्त हो गई। अनन्य धन्या किंकरी की प्रेम सेवा से संतुष्ट होकर श्री गोविंद उसे कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। क्या दें, ये बात वो इंगित से श्री राधा रानी से पूछते हैं। श्रीमती दासी की भाव निष्ठा व्यक्त करने के लिए और अपने पाद पद्मों में निष्ठा देखने की अभिलाषा से अपने नयन इंगित से श्याम को बताती है, आलिंगन चुंबन आदि रूपी स्मर कला रति कला का पुरस्कार देना ही वांछनीय है।
श्रीमती की इच्छा जानकर श्याम सुंदर किंकरी को चुंबन आलिंगन करते हैं, कंचुक आकर्षण रूपी स्मर कला प्रकट करते हैं, किंतु राधा किंकरी उस सुख की भी आकांक्षा नहीं करती। अरे हट जाइए। इसी बात को लेकर सखियों की तुलना में किंकरियों की ये विशिष्टता है। किंकरी श्याम सुंदर की चेष्टा देखकर व्यस्त होकर दौड़ते दौड़ते आरती जड़ित स्वर में कहती है, हा राधे, हा दयामयी, इस लंपट के हाथ से मेरी रक्षा कर। मेरी रक्षा करो। किंकरी के कातरतापूर्ण वाक्य सुनकर जनों को क्यों कर पाते हो? परे और उसकी चेष्टा को देखकर स्वामिनी हंस रही है। श्री राधा चरणों में अनन्य शरणा राधा किंकरी ने श्री राधा पाद पद्म हृदय में धारण कर उन चरणों में अपनी एकांतिक निष्ठा के बल पर समस्त ब्रज ललनाओं की परम लोभनीय संपदा श्री गोविंद के अंग संग के सुख को भी त्याग दिया। श्री राधा स्नेहाधिका मंजरियों की इस एकांतिक शरणागति का यही प्रभाव है। युगल सेवा सुख में निमग्ना किंकरी के प्रति दया की ईश्वरी श्री राधा रानी की करुणा का ही परिणाम है। इसीलिए राधा दासी की दृष्टि में उसके प्रति श्री गोविंद की ये चेष्टा उपविधि है। उपविधि का अर्थ है अप्रधान विधि। श्री युगल मिलन संपन्न करा साक्षात श्रृंगार श्री गोविंद को श्री राधा के मादन रस का आस्वादन देना ही किंकरी की सेवा की मुख्य विधि है। राधा किंकरी का यही चरम काम है। सखी समाज में किंकरी की भाव निष्ठा प्रकट कर उसके विशुद्ध प्रेम का उत्कर्ष प्रचारित करने के लिए और उसकी उस भाव निष्ठा को देखकर आनंद प्राप्त करने के लिए श्री गोविंद श्री राधा की इच्छा अथवा इंगित से कभी कभी किंकरी के आगे समर कला का प्रदर्शन करने लगते हैं। वस्तुतः श्री गोविंद के चित्त में किंकरी के अंग संग की लिप्सा कभी भी जागृत नहीं होती। प्रेमिक का प्रेम उसकी सेवा वासना के अनुरूप सेवा ग्रहण करने की वासना ही गोविंद के चित्त में जगती है। ये प्रेम और सच्चिदानंद का स्वभाव सिद्ध धर्म है। राधा किंकरी के चित्त में श्री युगल की सेवा वासना को छोड़कर श्री गोविंद के अंग संग की लालसा स्वप्न में भी नहीं उठती। श्री राधा रानी के तन मन के साथ इन किंकरियों के तन मन का भाव तादात्म्य इतना अधिक होता है कि जब श्री गोविंद को श्री राधा का अंग संग प्राप्त होता है तब उस मिलन आनंद का आस्वादन अति विचित्र भाव से किंकरियों के तन मन में भी संचारित होता है। स्वतंत्र अंग संग के आनंद की अपेक्षा उस आनंद का परिमाण बहुत उच्च कोटि का होता है। यही कारण है कि परम अलोभनीय होते हुए भी साक्षात भाव से श्री गोविंद के अंग संग की वासना इन मंजरियों के चित्त में कभी नहीं जगती। तभी श्री गोविंद के चित्त में भी इन सब के साथ मिलन की आकांक्षा कभी नहीं जगती। इनकी भाव निष्ठा व्यक्त करने के लिए इनके प्रति गोविंद का कभी कभी ऐसा आचरण उनके लिए उपविधि होता है। जितनी बार भी उपस्थित होती हैं तो चेष्टा मात्र प्रकाशित होकर निशेषित हो। महाकवि श्री कर्णपुर द्वारा गौर गणोद्देश दीपिका में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती का ब्रज की तुंग विद्या सखी के रूप में उल्लेख किए जाने पर भी हम श्रीपाद का मंजरी स्वरूप मानकर ही इस ग्रंथ की व्याख्या संगति करेंगे। कारण कि श्रीमन महाप्रभु की कृपा से राधा रस सुधा निधि में श्रीपाद के शुद्ध मंजरी भाव की अति चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। और जहाँ इस प्रकार के श्लोकों की व्याख्या का प्रश्न है तो कोई विद्वान श्रीपाद में तुंग विद्या सखी के अभिमान को लेकर श्री कृष्ण के साथ अंग संग की लालसा दिखाते हुए भी व्याख्या कर सकते हैं, किंतु हमने सखी भाव के शुद्ध मंजरी भाव के सम्मिश्रण की आशंका देखते हुए उन श्लोकों को भी मंजरी भाव के साथ संगति रख कर ही व्याख्या की।